Good morning, students. I will teach Sun and the Solar Systems, chapter number 2 of class third. आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, सन एंड दी सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें कुछ न्यू वर्ड हैं, जैसे पहला प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं ग्रह, जो कि जैसे हम धरती पर रह रहे हैं वो भी एक क्या है, प्लैनेट है। तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? टोटल 8 प्लैनेट हैं। तो उसे क्या बोल देते हैं हम? प्लैनेट। हिंदी में और पंजाबी में उसे क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। तो इसको आगे हम ग्रह के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे क्या है? हेवनली बॉडी। हैवली हम बोल देते हैं जो कि बहुत वजन में हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? हैवी बोल देते हैं। तो हेवनली बॉडी इन्होंने बताया इसका मीनिंग्स: नेचुरल ऑब्जेक्ट सच एज ए प्लैनेट, कोमेट, सन और मून दैट इज़ विजिबल इन द स्काई। ऐसी बॉडीज़ जो हमें आसमान में कुछ दिख रहा है, बहुत बड़ी बड़े बॉडीज़ हैं। जैसे सन दिख रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा है, तो हमें स्काई में वो विजिबल है, दिख रहा है, वो क्या है? हेवनली बॉडी। प्लैनेट्स ग्रह दिखते हैं, वो क्या है? हेवनली बॉडीज़। मून, चंद्रमा दिख रहा है हमें, स्टार दिख रहे हैं, वो सारे क्या है? हेवनली बॉडीज़ हैं। कोमेट्स क्या होते हैं कि किसी प्लैनेट का कुछ हिस्सा टूटकर वो भी सूरज के ऑर्बिट में क्या कर रहा है? घूम रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं? कोमेट्स। तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे सोलर्स रिलेटेड टू द सन। सोलर क्या है? जो भी सूरज रिलेटेड है, जो भी सूरज के साथ रिलेटेड है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सोलर्स। आगे सैटेलाइट्स और नेचुरल और मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स। कुछ नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड हैं, मीन्स जो आदमी द्वारा बनाकर कुछ ऐसे स्पेस में ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ें हम जो आसमान में भेज देते हैं, और वो क्या करता है? प्लैनेट की तरह घूमते हैं ऊपर, तो उसे क्या बोल देते हैं हम? सैटेलाइट। तो ये क्यों भेजे जाते हैं? कुछ हमारे लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें सैटेलाइट आसमान में, स्काई में छोड़ने पड़ते हैं। जैसे हमें पहले ही पता चल जाता है कि इतनी तारीख को बारिश आने वाली है, मौसम ख़राब होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, फ्लड। तो वो हमें कैसे पता चलता है? सैटेलाइट के थ्रू। तो वो सारा क्या है हमें, वो क्या होते हैं? वो नेचुरल होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। और बाकी क्या है? मैन मेड सैटेलाइट्स। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बहुत सारे सैटेलाइट हैं आसमान में जो ह्यूमन द्वारा, इंसान द्वारा भेजे गए हैं, वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्रेटर्स क्या होते हैं? अ वेरी लार्ज होल क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट आफ्टर ए हेवनली बॉडी हिट इट्स। क्रेटर होता है कि किसी प्लैनेट के बीच बहुत सा बड़ा होल हो जाना, और वो किसी हेवनली बॉडी मीन किसी बहुत बड़ी बॉडी के कारण, किसी हेवनली बाहरी चीज़ के, जैसे मैंने बताया था आपको इसमें कोमेट्स। कुछ कोमेट्स होते हैं क्या? प्लैनेट्स होते हैं जो टूट जाते हैं और ऊपर ही घूमते रहते हैं। अगर वो किसी प्लैनेट से टकरा जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? कोई बड़ा होल हो जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? क्रेटर्स। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आगे सोलर सिस्टम्स। व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है? द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट एक्सेट्रा। सोलर सिस्टम क्या होता है, कैसे बनता है? एक तारों के द्वारा, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, इसके बीच सारा क्या आ जाता है? प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार, सैटेलाइट, वो सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं सूरज के अराउंड, सूरज के ऑर्बिट में, तो वो उसे हम क्या बोल देते हैं? सोलर सिस्टम्स। द सन इज द सेंट्रल स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द प्लैनेट, सैटेलाइट और अदर ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड इट। द सन इज द सेंट्रल स्टार। तो सबसे सेंटर में क्या होता है? सन भी क्या है? एक स्टार है। तो वो बोलते हैं कि इसमें सोलर सिस्टम में जो सेंटर में होता है वो क्या होता है? सन होता है। और जो प्लैनेट, सैटेलाइट एंड अदर ऑब्जेक्ट हैं, कुछ प्लैनेट्स, ग्रह, सैटेलाइट्स, कुछ अदर ऑब्जेक्ट, कुछ और ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोमेट्स वगैरह। तो वो सारे क्या हैं? इसके रिवॉल्व अराउंड इट। तो वो कहाँ पर घूमते हैं? इसके अराउंड इट। तो इसके इर्द गिर्द वो क्या करते हैं?
घूमते हैं सारे। द सन एंड 8 प्लैनेट्स। सन में जो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। मरकरी होता है सबसे पहले, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर्स, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून, टुगेदर विद देयर मून्स फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, सन होता है, 8 प्लैनेट हैं, इसमें मून्स हैं, तो वो सारे क्या हैं इसमें, वो सारे मिलकर सूरज के आले दुआले घूम रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अराउंड उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो सारा क्या बन जाता है, एक सोलर सिस्टम बन जाता है। ये हमने एक पिक है सोलर सिस्टम की। तो सन के पास सबसे पहले क्या है, मरकरी। तो जो सूरज के ज़्यादा जितना नज़दीक होगा वो उतना ही क्या होगा, गर्म होगा। तो नेक्स्ट क्या है, वीनस, फिर थर्ड नंबर पर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैचुरन्स, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। और इसमें एक बात और कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। तो सिर्फ इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, तो लेकिन सिर्फ जो अर्थ है वहाँ पर ही क्या है, हमारी लाइफ संभव है, क्योंकि वहाँ पर हवा है, पानी है। जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट किस थिंग की हमें नीड होती है, हवा की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है, तो वो सिर्फ हमारे अर्थ में ही मिलता है। तो इसलिए जो हमारा जीवन है, हमारा लाइफस्टाइल है, वो सिर्फ जहाँ पर ही है, अर्थ पर ही है, और किसी प्लेनेट पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि कहीं पर हवा नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है। और कुछ प्लेनेट इतनी गर्म है क्योंकि वो सूरज के नज़दीक है कि वहाँ पर हम नहीं रह सकते, जितने हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमें चाहिए वो हमें वहाँ पर नहीं मिलता। तो ये प्रैक्टिस जोन है, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। तो सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा है वो बताना है। द प्लैनेट फारथेस्ट फ्रॉम द सन्स। तो जो इसमें हम क्या है, इन द सोलर सिस्टम द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इन द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले कि जो ये लाइनें बनी हुई हैं देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। वो जितने ग्रह हैं वो अपने ही पाथ में, अपने ही रास्ते में घूम रहे हैं, वो जो लाइनें दिखाई गई हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्योंकि अगर ये इधर उधर जाकर घूमने लगे फिर तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। तो ये एक गुरुत्वाकर्षण के कारण तो इसमें क्या है, ये अपने ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो उसको जो ये लाइनें दिखाई गई हैं ये क्या है, ऑर्बिट। ये अपने अपने उसमें घूम रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट। इनका फिक्स्ड पाथ है बेटा, वो चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज होने लगा तो आपस में ये टकरा जाएंगे। तो सम प्लैनेट हैव देयर मून्स आल्सो नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। सम प्लैनेट हैव देयर मून्स। और किसी प्लैनेट का क्या है, उनके मून है, उनके चंद्रमा है, तो वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। द मून आल्सो रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स इन सर्टेन ऑर्बिट्स। जैसे हमारा मून है अर्थ का, तो मून कहाँ पर घूमता है, हमारे अर्थ के रिवॉल्व घूमता है, हमारे धरती के आले दुआले या इर्द गिर्द हम बोल सकते हैं कि क्या करता है, वो अराउंड करता है। तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा मैंने पहले बताया था, वो क्या है, हमारा मून है। हमारा नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है। तो जो ये हमारा क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चंस, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। सन से सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट कौन सा है। तो द प्लैनेट फारथेस्ट फ्रॉम द सन्स, तो दूर कौन सा है। द प्लैनेट ऑन द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द सन, तो थर्ड पोजीशन पर सन के कौन सा प्लैनेट है, थर्ड पोजीशन पर। तो ये हमने तीनों फिलिप्स करने हैं प्रैक्टिस जोन 1 में। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, उसके आगे हम और इस लेसन में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।